हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा रिलेटेड टू रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइलों कैसे क्रिएट कैसे करें, वैलिडेट कैसे करें, चेक कैसे करें, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल हमारी वेबसाइट पर क्यों यूज करते हैं हम। तो देखिए, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पर किसी पेज या किसी पोस्ट की क्रॉलिंग को हम ब्लॉक करना चाहें, ओके। सर्च इंजन के बोर्ड्स या गूगल के बोर्ड्स जब भी हमारी वेबसाइट पर आए तो उन पेजेस को क्रॉल ना करें, ओके। जैसे कि हमारी वेबसाइट पर जो कैटेगरी पेजेस होते हैं, कुछ कुछ डुप्लीकेट कंटेंट पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट पर, तो हम चाहते हैं कि गूगल के बोर्ड्स उन्हें क्रॉल ना करे या कोई भी सर्च इंजन बोर्ड उन्हें क्रॉल ना करे। तो हम उनकी क्रॉलिंग को ब्लॉक करने के लिए रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल हमारी वेबसाइट पर अपलोड कहाँ होती है? तो रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल अपलोड होती है जब हम नोटपैड में से बना लेते हैं, टीएक्सटी फॉर्मेट में से सेव कर लेते हैं, तो ये होती है हमारी वेबसाइट के रूट फोल्डर यानी कि पब्लिक एचटीएमएल में अपलोड हो के वहां पर अपलोड होती है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। अब सेकंड क्वेश्चन है कि इज रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल कंपलसरी ऑन आवर वेबसाइट? देखिए, कंपलसरी तो नहीं है, आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि जब भी किसी वेबसाइट को गूगल के बोर्ड से कोई भी सर्च इंजन बोर्ड क्रॉल करना आते हैं तो उस वेबसाइट पर चेक करते हैं कि रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल उस वेबसाइट पर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर उस पर प्रेजेंट है रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल तो उस रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई से रूल्स लगे हुए हैं क्या। अगर उसमें कोई सी पेज की क्रॉलिंग ब्लॉक कर दी गई है किसी डायरेक्टिव के द्वारा तो उस पेज को क्रॉल नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो क्रॉल करना है किसी वेबसाइट को और उन्हें रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल मिली ही नहीं तो सारी वेबसाइट को क्रॉल कर लेंगे, ओके। क्यों? तो देखिए, अगर ऐसा नहीं कि रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल आपकी वेबसाइट पर प्रेजेंट नहीं तो आपको कोई पेनल्टी देगा गूगल, ऐसा कुछ नहीं। इट्स मीन दैट आप किसी भी पेज की क्रॉलिंग को ब्लॉक नहीं कर रहे हो तो गूगल के बोर्ड से कोई भी सर्च इंजन बोर्ड से आपकी पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर लेंगे, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं कि रोबोट्स डॉट टीएक्सटी अगर नहीं प्रेजेंट रहेगी तो कोई पेनल्टी होगी आप पर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल होना चाहिए ताकि हम हमारे वेबसाइट के नॉन इंपॉर्टेंट पेजेस को क्रॉलिंग से ब्लॉक कर पाए, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट पर रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल प्रेजेंट है या नहीं, ये कैसे चेक करें, ठीक है। आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, इसके लास्ट में आपको रोबोट्स डॉट टीएक्सटी लगाना है। देखिए, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल इस पर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं होती तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इस पर रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल प्रेजेंट है, ओके। अब अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये तो जान लिया कि हम हमारी वेबसाइट के नॉन इंपोर्टेंट पेजेस को क्रॉलिंग से ब्लॉक करते हैं रोबोट्स डॉट टीएक्सटी के द्वारा, लेकिन नॉन इंपोर्टेंट पेजेस हमारी वेबसाइट पर होते कौन से? तो देखिए, आपको बता देता हूँ दो तीन कैटेगरी जो कि डुप्लीकेट जो कि नॉन इंपोर्टेंट पेजेस होता है आपकी वेबसाइट पर, उनकी क्रॉलिंग को हमेशा आपको ब्लॉक करके रखना चाहिए। क्रॉलिंग को ब्लॉक क्यों करना चाहिए हमारे वेबसाइट पर? ताकि हमारा क्रॉलिंग बजट ऑप्टिमाइज हो, ओके। अगर आपका क्रॉलिंग बजट ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो गूगल के बोट आपके जो वेबसाइट के दूसरे इंपोर्टेंट पेजेस हैं उनको क्रॉल ना करेंगे और ना ही इंडेक्स करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमेशा हमेशा नॉन इंपोर्टेंट पेजेस जो आपकी वेबसाइट पर रहे उनकी क्रॉलिंग को हमेशा रोबोट्स डॉट टीएक्सटी में ब्लॉक रखे। क्यों? ताकि गूगल के बोर्ड्स आपके इंपोर्टेंट पेजेस पर फोकस कर पाए और उन पर आपकी वेबसाइट का क्रॉलिंग बजट वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हम क्रॉलिंग को ब्लॉक करते हैं ताकि गूगल के बोर्ड्स हमारे इंपोर्टेंट पेजेस पर फोकस कर पाए और नॉन इंपोर्टेंट पेजेस पर हमारी वेबसाइट के क्रॉलिंग बजट वेस्ट ना हो, ठीक है। तो हो गया। तो अब ये जान लेते हैं, वापस में उसी टॉपिक पर आ जाते हैं कि कौन कौन से पेजेस को हमें क्रॉलिंग से ब्लॉक करना चाहिए। तो देखिए, कुछ पेजेस रहते हैं आपकी वेबसाइट पर जो कि डुप्लीकेट पेजेस रहते हैं, ओके। दो पेजेस आपकी वेबसाइट पर, एक पेज आपका ओरिजिनल है और एक पेज आपका डुप्लीकेट है, तो हमेशा डुप्लीकेट पेज की क्रॉलिंग को ब्लॉक करना चाहिए रोबोट्स डॉट टीएक्सटी में, ठीक है। कुछ पेजेस रहता है आपकी वेबसाइट पर जिन पर कंटेंट ही नहीं रहता है, 2 से 3 लाइन का कंटेंट रहता है उन पर कंटेंट ही नहीं रहता, इवन आपके वो टारगेटेड पेज भी नहीं है रैंकिंग के लिए, तो उनको भी क्रॉलिंग से ब्लॉक कर दो। क्यों? क्योंकि वो थिन कंटेंट है उन पर, उनको टारगेट भी नहीं कर रहे हो आप कीवर्ड रैंकिंग के लिए, तो उन्हें ब्लॉक कर दो ताकि आपका क्रॉलिंग बजट वेस्ट ना हो, ठीक है। अब कुछ 404 एरर पेजेस रहता है आपकी वेबसाइट पर, उन्हें भी क्रॉलिंग से ब्लॉक कर दो। तो ये होते हैं नॉन इंपोर्टेंट पेजेस आपकी वेबसाइट के, हमेशा इन्हें क्रॉलिंग से ब्लॉक कर कर रखना चाहिए आपको, ठीक है। अब जान लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल, ओके। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ, ओके। रोबोट्स डॉट टीएक्सटी फाइल दिखती है ऐसी, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है।
ये रूल से डिपेंड करते हैं कि किसी वेबसाइट में हम रूल से लगाते हैं, किसी में ये रूल से नहीं लगाते। ओके, ये वेबसाइट टू वेबसाइट डिपेंड करता है। अब देखिए robots.txt फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, तो देखिए नोटपैड में ही robots.txt फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, नोटपैड ओपन कर लिया मैंने, ठीक है, और मैं जाऊंगा यहाँ पर क्रिएट एंड सबमिट, गूगल में लिखूंगा सबमिट robots डॉट टीएक्सटी, सॉरी, हाँ देखिए आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ ओपन करूंगा इसको, फर्स्ट रिजल्ट को। ओके, और ये दिख रहा है आपको, ये 1 मिनट, ये रूल दिख रहा है आपको, ये कॉपी कर लो, ठीक है। अब देखिए स्टार का मतलब क्या, स्टार का मतलब कि ये जो नीचे जितने भी रूल्स लगे हैं ये सभी सर्च इंजन बोट्स के लिए अप्लाई होंगे। ओके, यानी जितने भी गूगल बोट हो, याहो बोट हो, कोई भी बोट हो, उनके लिए सबके लिए अप्लाई होंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं तो सिर्फ गूगल बोट के लिए इन रूल्स को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर गूगल बोट स्पेसिफिकली गूगल बोट को ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार का मतलब कि सारे सर्च इंजन बोट के लिए ये रूल्स अप्लाई है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको नोटपैड में, अब नोटपैड में मैं आपको क्रिएट करके नहीं बताऊंगा, अभी इस साइट मैप को हटा दिए, ठीक है। इस साइट मैप को माइंड में मत रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। अभी ये जो लिखा हुआ था ना, इसको हटा दिए, ठीक है। अभी सिर्फ इस पर फोकस कीजिए, इस पर, ठीक है। अब हम रूल से बनाएंगे, ठीक है, कि कौन से पेज की स्क्रॉलिंग को कैसे ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो आपको नोटपैड में मैं नहीं बताता हूं, मैं आपको लाइव दिखाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं रोबोट्स डॉट टीएक्सटी टेस्टर पर, आपको लाइव दिखाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, रोबोट्स डॉट टीएक्सटी ओपन कर लेता हूं मैं यहाँ पर, ओपन रोबोट्स डॉट टीएक्सटी टेस्टर। ओके, देखिए यहाँ से मैंने प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली, जो भी मेरी सर्च कंसोल प्रॉपर्टी वेरीफाई रहेगी वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। हमेशा उसी गूगल अकाउंट में लॉगिन करें जो कि आपकी सर्च कंसोल प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जिस पर, ठीक है। ये मेरी प्रॉपर्टी वेरीफाई। अब देखिए अभी इनको भूल जाइए, ठीक है, साइट में को भी भूल जाइए, ठीक है, इसे भी भूल जाइए अभी। ओके, इसे भी भूल जाइए। अब अब देखिए, अब रूल्स लगाने हैं मुझे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पेज की क्रॉलिंग को ब्लॉक करते हैं। ओके, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरा पेज है, बताता हूँ आपको, ये मेरा पेज है, ठीक है, ये मेरा वेबसाइट का पेज है, और ये यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसकी क्रॉलिंग को ब्लॉक करना चाहता हूँ, कौन सी यूआरएल, किसकी, इसकी क्रॉलिंग को ब्लॉक को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बताता हूँ आपको, डिसलो, यूजर एजेंट डिसलो एंड कैटेगरी ब्लॉक, ठीक है। तो अब इस पेज की क्रॉलिंग ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है, आपको चेक करके बताता हूँ मैं, ये, ठीक है, चेक कर, यहाँ नीचे आपको दिख रहा है। अब देखिए मैं चेक कर बताता हूँ, ये कॉपी किया मैंने, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने टेस्ट करूंगा इसको, देखिए इसकी क्रॉलिंग ब्लॉक है, ठीक है, ये इस पेज की क्रॉलिंग ब्लॉक हो गई है। अब देखिए ये तो मैंने सिंगल पेज की क्रॉलिंग ब्लॉक कर दी, लेकिन अब कंडीशन ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे सिर्फ इस पेज तक की क्रॉलिंग ब्लॉक हो, इस पेज तक की क्रॉलिंग ब्लॉक हो, मेरे इस वाले पेज की क्रॉलिंग ब्लॉक ना हो, इसकी क्रॉलिंग ब्लॉक ना हो, या कैटेगरी के बाद जो भी हो उसकी क्रॉलिंग ब्लॉक ना हो, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा आपको बताता हूं, कॉपी, ओके, समझ रहे हो ना। मैं चाहता हूं कि जो कैटेगरी के बाद कुछ भी हो, जैसे ब्लॉग या कुछ भी हो, उसकी क्रॉलिंग ब्लॉक ना हो, सिर्फ कैटेगरी तक क्रॉलिंग ब्लॉक हो। ओके, तो मैं क्या करूंगा, डाल दिया मैंने, देन डॉलर साइन डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए अब मैं टेस्ट करता हूं इसको, देख सकते हैं आप इसकी क्रॉलिंग अलो है, ठीक है। अगर मैंने डॉलर हटा दिया
तो आप देख सकते हो इसकी क्रॉलिंग ब्लॉक है। ओके, समझ गए आप? ठीक है, ये कैटेगरी आप ब्लॉक लिख दोगे तो भी क्रॉलिंग ब्लॉक रहेगी और वो तो भी क्रॉलिंग ब्लॉक रहेगी। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर कैटेगरी लिख दिया है तो मतलब इसके बाद जो भी आएगा उसकी क्रॉलिंग ब्लॉक रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने ये लिख दिया, ओके, इसकी भी क्रॉलिंग ब्लॉक रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कैटेगरी से ब्लॉक कर दिया तो उसके बाद वाले की सबकी क्रॉलिंग ब्लॉक रहेगी। लेकिन देखिए मैं टेस्ट करता हूं, देखिए क्रॉलिंग ब्लॉक। लेकिन अगर मैं डॉलर साइन ऐड कर देता हूं यहाँ पर, ये मैंने ऐड कर दिया, देखिए क्रॉलिंग अलो, सॉरी 1 मिनट, ओके, क्रॉलिंग अलो। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, आप देख सकते हैं क्रॉलिंग ब्लॉक। ठीक है, समझ गए? यहां पर मैं एक बेसिक आपको इस डॉलर साइन का यूज करना समझा रहा था। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम वाइल्ड कार्ड का यूज। ठीक है, वाइल्ड कार्ड क्या होता है? ये एक स्टार साइन होता है। ठीक है, ये स्टार साइन होता है, मैं बताता हूं आपको। तो यहां तक समझ में आ गया? अब इसको रहने देते हैं। ओके, अब देखना, मेरी वेबसाइट पर है 2 पेजेस, दो पेजेस नहीं, अभी एग्जांपल के तौर पर समझिए कि आपकी वेबसाइट पर 10 पेजेस है जिनमें एक कैटेगरी कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है उनमें। ठीक है, कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ये वाला पेज है मेरा और एक ये वाला पेज है मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर, इसमें भी कैटेगरी आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी पेजेस हो मेरी वेबसाइट पर ऐसे जिनमें कैटेगरी आ रहा हो उनकी क्रॉलिंग गूगल ना करे। तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा सिर्फ कैटेगरी वर्ड को, जाऊंगा यहाँ पर स्टार लगाऊंगा, इधर पेस्ट करूंगा, ये मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, अब जितने भी पेजेस होंगे जिनमें कैटेगरी होगी उनकी सबकी क्रॉलिंग ब्लॉक हो जाएगी। देख सकते हो आप इसकी कैटेगरी ब्लॉक। ओके, ये कुछ भी लिख दूं, इसकी ब्लॉक, इसकी ब्लॉक। ठीक है, इधर भी आगे भी कुछ भी लिख देता हूं, ब्लॉक। ठीक है, तो मतलब कैटेगरी जिस भी यूआरएल में आएगी उस कैटेगरी वर्ड उसकी क्रॉलिंग ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, समझ गए? तो मतलब ये वाइल्ड कार्ड और डॉलर साइन का यूज हो गया। ठीक है, अब देखिए हमेशा मैं आपको ये तो हो गया यूआरएल्स को ब्लॉक कैसे करते हैं। ठीक है, एडवांस तरीका। अब सिंपल robots.txt फाइल वर्डप्रेस के लिए कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार ताकि वापस वहीं आ जाए। ओके, देख सकते हो डब्ल्यूपी एडमिन को हमेशा क्रॉलिंग से ब्लॉक करते हैं वर्डप्रेस फाइल में। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूपी एडमिन को हम सिर्फ यूजर हम जो रहते हैं उनका साइन इन लॉगिन में हमें जरूरत पड़ती है, इसे अलो कर देते हैं और एजेक्स फाइल को। ठीक है, अब हमेशा robots.txt फाइल में साइट मैप को इंक्लूड करें। क्यों? क्योंकि अच्छा रहता है ताकि गूगल के बोर्ड्स को यहाँ से पता चल जाए आपके साइट मैप के बारे में। ठीक है, ये नीचे एंटर कर सकते हो आप, या ऊपर एंटर कर सकते हो। ठीक है, और जिनको भी आप जिन भी पेजेस की आप क्रॉलिंग नहीं करवाना चाहते उनको आप ब्लॉक करें। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक करके रखें। ओके, तो ये सिंपल एक robots.txt फाइल होती है। ओके, आई होप यू गेट द आइडिया ऑफ माय वीडियो। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया इसे, ये मेरी robots.txt फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। किस फॉर्मेट में? हमेशा नाम देना है रोबोट्स ही नाम देना। ओके, रोबोट्स देन txt। ठीक है, यस, रिप्लेस इट, मैंने ऑलरेडी बना रखी थी। तो ये हो गया हमारे robots.txt फाइल। ठीक है, कहां पर अपलोड होती है? ये होती है हमारी वेबसाइट के रूट फोल्डर पब्लिक HTML में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ चीजें दी है, ओके, उन्हें चेक कीजिए। कुछ लिंक्स दिए जो कि आपके लिए काम करेंगे, उन लिंक्स को चेक कीजिए। ओके, उसमें और ज्यादा एसईओ से रिलेटेड कंटेंट है और वीडियोस में लाने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।